दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में 8 क्लास का मैथ बताने जा रहा हूं, जो कि पहला एक्सरसाइज का सवाल है। पहला एक्सरसाइज है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो p बाई क्यू के रूप में रहता है, जो कि q बराबर 0 नहीं होता है। p बराबर 0 हो सकता है लेकिन q बराबर 0 नहीं होता है। तो p को अंश बोलते हैं और q को हर बोलते हैं, जो p बटा q के रूप में होता है। जैसे 1/2 हुआ, 3/5 हुआ, ये परिमेय संख्या है, ये कि नहीं। तो इसमें यही बताया है साहचर्य का गुण और क्रम विनिमय का गुण, ये दोनों बताया है और लोम प्रतिलोम बताया है। तो साहचर्य क्रम विनिमय का गुण जो है वो जोड़ और गुणा में है, भागा और घटाव में गुण नहीं लागू होता है। इसलिए कि जोड़ को हम किसी तरफ हम रख के यदि जोड़ देंगे तो उसका वैल्यू बराबर होगा, और गुणा को भी किसी तरह उलट फेर करके गुणा करेंगे तो उसका भी वैल्यू बराबर होगा। और साहचर्य का नियम है कि साहचर्य में कोष्ठ में बंद रहता है। जैसे देखिए, क्रम विनिमय नियम, जैसे 2 + 4 = 6 और 4 + 2 = 6, वैल्यू बराबर हुआ। गुणा में देखिए, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6। मतलब क्रम विनिमय नियम इसमें लागू होता है, लेकिन घटाव और भागा में लागू नहीं होगा। जैसे 2 4 भागा 2 बराबर 2, लेकिन हम 2 भागा 4 कर देंगे तो आपका 1/2 हो जाएगा, जो कि वैल्यू सेम नहीं है। इसलिए क्रम विनिमय भागा में नहीं लागू होता है। जैसे घटाव में भी देख लीजिए, घटाव में भी यही दिक्कत है। घटाव में देखें, 4 - 2 = 2 और 2 - 4 = -2 हुआ। तो ये +2 है और ये -2 है, तो ये कहाँ मैच नहीं कर रहा है। इसलिए घटाव और भागा में क्रम विनिमय का नियम गुण नहीं लागू होता है। अब इसमें चलिए साहचर्य का नियम, साहचर्य का गुण। जैसे 3 संख्या है a, b और c, तो a + b + c बराबर a + c + b, इसको बराबर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जोड़ और गुणा ही साहचर्य का नियम, साहचर्य का गुण है। भागा और घटाव में नहीं चलेगा, भागा और घटाव में ये नहीं चलेगा। और लोम प्रतिलोम का मतलब हुआ उल्टा। जैसे 1 का उल्टा हो गया -1, 2/3 का उल्टा होगा ये। अच्छा, साहचर्य लोम प्रतिलोम का भी गुण है जोड़, गुणा, भाग और जोड़, घटाव, भागा और गुणा के तीनों में लागू होता है। जैसे जोड़ का प्रतिलोम क्या होगा। जैसे 1/2 का बोलेगा कि जोड़ का प्रतिलोम बताइए, तो -1/2 हो जाएगा। गुणा का, जैसे 2 का गुणा का प्रतिलोम बताइए तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 का भागा का प्रतिलोम बताइए तो 2 हो जाएगा। तो प्रतिलोम का मतलब उल्टा, जैसे दिन के रात, इस तरह से प्रकाश का अंधेरा। प्रतिलोम का मतलब उल्टा, उसका व्युत्क्रम भी बोलते हैं। तो चलिए आज इसी के आधार पर इसका सवाल बनाते हैं। जैसे देखिए, पहला अध्याय का सवाल है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का जोड़ प्रतिलोम लिखें।
प्रतिलोम लिखे। तो जोड़ का प्रतिलोम लिखना है तो पहला है -5/6, -5/6, तो इसका उत्तर होगा 5/6। दूसरा है 3/4, तो इसका उल्टा होगा -3/4। ये आंसर हुआ, ये भी आंसर हुआ। तीसरा देखिए, तीसरा में 3/-4, देखिए माइनस यहाँ लिखिए या यहाँ रखिए या यहाँ रखिए, बात बराबर है। -3/4 या 3/-4 या 3/4 और यहाँ माइनस दे दीजिए, बात बराबर है। बीच में लिखिए या किनारे लिखिए, तो 3/-4 का होगा 3/4, ये आंसर हो जाएगा। चौथा का देखिए, चौथा है आपका -3/-5। देखिए माइनस ऊपर भी है, माइनस नीचे भी है, तो ये आपका माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो आपका बचा कितना 3/5। 3/5 का प्रतिलोम होगा -3/5, यही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब उल्टा लिख देना है। वो जोड़ का प्रतिलोम पूछ रहा है। जोड़ का प्रतिलोम माइनस होगा, गुना का प्रतिलोम भागा होगा, और भागा का प्रतिलोम गुना होगा, घटाव का प्रतिलोम जोड़ होगा। ये दिमाग में रखिए, इतना ही रखना है। अच्छा, अब देखिए दूसरा बताने जा रहे हैं। दूसरा क्या बता रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए माइनस कोष्ठ -x और x समान है। तो इसको देखिए, इसको पहला है x बराबर 13/17, तो इतना का प्रतिलोम हो जाएगा, आपका -x बराबर 13/17। ये माइनस है, मतलब प्रतिलोम के मतलब उल्टा, तो ये -x हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। प्रतिलोम -x बराबर -13/17, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 मानते हैं, समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 1 मानते हैं, और x बराबर 13/17 को समीकरण 2 मानते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर x बराबर 13/17 -13/17, तो 17 का लघुत्तम 17 हुआ, और 17 में 17 से भागा देंगे तो 1 आएगा, तो 13 एकम 13 होगा, -13 यहाँ भी होगा, 0/17 यानी 0 हुआ, ठीक है नहीं, 0 हुआ। तो इस समीकरण, अब यहाँ भी x में से x घटा तो 0 हो गया, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, मतलब सत्यापित कर दिए कि माइनस कोष्ठ -x और x समान है, ये इसके आधारित पर। अब दूसरा पर चलिए, दूसरा आपका है x बराबर -21/31, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए x बराबर -21/31 का प्रतिलोम होगा -x बराबर 21/31, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 21/31 होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि समीकरण, ये आपका समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हुआ। तो अब समीकरण
एक में से 2 को घटाते हैं तो समीकरण x में से 2 को घटाते हैं -x। देखिए x में से x को हम घटा रहे हैं और बराबर 21/31 21 माइनस दोनों को ये दोनों को जोड़ते हैं, समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ते हैं x माइनस x 21/31 अब इसको जोड़ देंगे 21/31 तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 31 तो 31 और 31 का लघुत्तम 31 आएगा। 31 को 31 में भागा देंगे 1 आएगा, 1 को गुना करेंगे 21 में तो -21 आएगा और फिर 31 को भागा देंगे 31 में 1 तो 1 बचे 1 होगा। अब 1 को 21 में गुना करेंगे तो 21 होगा, 1 + 21 हो गया तो -21 और +21 बराबर 0 0/31 बराबर 0 और यहाँ भी 0 आया तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। अच्छा एक चीज और हम बताने जा रहे हैं कि जो हम अगला जो क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं वो साहचर्य का गुण है। तो साहचर्य जो है से कोष्ठ में रहता है। कोष्ठ आपका 3 प्रकार का होता है, कोष्ठक होता है आपका, इसको बोलते हैं बड़ी कोष्ठ, इसको बोलते हैं मंझली कोष्ठ और इसको बोलते हैं छोटी कोष्ठ। तो यही जो है बड़ी, मंझली और छोटी, तो इसमें क्या है कि आपका ये जो साहचर्य है वो कोष्ठ में इधर उधर करके रख देता है और उसका वैल्यू लाना पड़ता है। तो जैसे देखिए a + b इसको कोष्ठ में बंद कर दिए और +c इसको अब a + c कोष्ठ में कर दिए, a + b + c। ये आपका यदि वैल्यू दोनों साइड बराबर हो जाएगा तो यह साहचर्य का गुण इसमें है। तो ये गुण मैं बताया था कि जोड़ में और गुना में ही लागू होता है, भाग और घटाव में नहीं होता है। तो चलिए अब दूसरा वीडियो अगला वाला बनाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा